बीजेपी बनाम केजरीवाल की नई सियासी लड़ाई में आज चंडीगढ़ जंग का अखाड़ा बनने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से ठीक 1 घंटे के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बग्गा मामले में सुनवाई करने जा रही है। हाईकोर्ट में दिल्ली और हरियाणा पुलिस अपना लिखित जवाब दाखिल करेगी। हरियाणा सरकार के खिलाफ दायर पंजाब सरकार की याचिका पर आज फिर सुनवाई होनी है। पंजाब सरकार का आरोप है कि हरियाणा और दिल्ली की पुलिस ने पंजाब पुलिस के काम में बाधा पहुंचाई और दिल्ली पुलिस बग्गा को अपने साथ ले गई। कल भी इस पर सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने दिल्ली और हरियाणा पुलिस से लिखित में जवाब मांगा था। बीजेपी और केजरीवाल की नई जंग का आज दूसरा दिन है। कल दिल्ली पुलिस ने बग्गा को आधी रात द्वारका कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। कोर्ट में पेशी के बाद बग्गा आधी रात अपने घर पहुंचे। द्वारका कोर्ट में अब अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। उससे पहले आज इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी सुनवाई है। हम आपको हाईकोर्ट से पल पल का अपडेट देंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आप एक एफआईआर नहीं 100 एफआईआर करो। हम अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे सवाल पूछते रहेंगे। एक नहीं 100 एफआईआर होगी तब भी तैयार है। केजरीवाल बनाम बीजेपी की नई जंग का ये पहला क्लाइमैक्स है। ढोल बजे, नगाड़े बजे, कंधे पर उठाकर घर लाया गया और मिठाइयों से मुंह मीठा कराया गया। सुबह गिरफ्तारी हुई और दिन भर सियासी ड्रामे के बाद आधी रात जब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा घर लौटे तो उनका हीरो जैसा ग्रैंड वेलकम हुआ। घर लौटते ही बग्गा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने मेरे से फ़ोन छीन लिया। मेरे पिताजी ने उसका वीडियो बनाने की कोशिश की तो मेरे पिताजी के हाथ से फ़ोन छीन लिया। मेरे पिताजी के साथ मारपीट की, मेरे साथ मारपीट की। मैंने उनको बोला, जब बाहर उठा के 7-8 लोगों ने मुझे उठा लिया तो मैंने कहा मुझे कम से कम पगड़ी पहनने का मौका दो, पटका पहनने का मौका दो। वो भी मौका नहीं दिया। मैंने कहा चप्पल पहनने का मौका दो, चप्पल तक पहनने नहीं दी गई। इलीगल तरीके से मुझे किडनैप किया तो वो भी हम कोशिश करें उसका हमें मिल जाए। चोटें आपके कहाँ कहाँ हैं? पीछे आई हैं, पेट पे उन्होंने मारा और ये हाथ को पूरा ऐसे, और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे गर्दन से पकड़ के बाहर लेके आए तो गर्दन के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने ये कार्रवाई की, एक आतंकवादी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है उस तरीके से 40-50 पुलिसकर्मियों की टीम आती है। 15 पुलिसकर्मी मेरे घर के अंदर घुसते हैं और मुझे उठा के लेके जाते हैं जिस तरीके से कोई आतंकवादी हो। हर नोटिस के जवाब की कॉपी, जो मेरे वकील गए उसका सबूत, जो मैंने ईमेल के द्वारा रिप्लाई किया उसका सबूत, जो व्हाट्सएप के द्वारा रिप्लाई किया उसका सबूत, जो पोस्टल के द्वारा, मतलब एक रिप्लाई को 3-3, 4-4 तरीके से भेजा गया, सबका सबूत कल दे दो। केजरीवाल के खिलाफ इस लड़ाई में बग्गा के साथ पूरी बीजेपी खड़ी है। घर पर बग्गा का स्वागत करने के लिए आधी रात खुद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता मौजूद थे। गुप्ता ने अपने हाथों से बग्गा को लड्डू खिलाए और ताल ठोक कर कहा, न डरेंगे न झुकेंगे, केजरीवाल के साथ लंबी जंग लड़ेंगे। अगर केजरीवाल को लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे सवाल पूछकर कोई गुनाह कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं बीजेपी का हर कार्यकर्ता ऐसा गुनाह करता था, करता है और करता रहेगा। हम किसी भी डर धमकियों से, नोटिस से डरने वाले नहीं है। ये लड़ाई सड़क से लेकर हम संघर्ष करेंगे। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो षड्यंत्र इंद्रप्रस्थ के अंदर केजरीवाल के रूप में, दुर्योधन के रूप में केजरीवाल ने रचा है, उसका अंत कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसमें कृष्ण की भूमिका अदा की है। और ये लड़ाई बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए जो उन्होंने लड़ी है, और ये बीजेपी के कार्यकर्ता इस लड़ाई को आगे भी लड़ते रहेंगे। बग्गा पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने पंजाब की पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। रात 12 बजे गुरुग्राम में जब द्वारका कोर्ट के मजिस्ट्रेट के घर पर बग्गा की पेशी हुई तो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में तेजिंदर बग्गा की पीठ और कंधे पर चोट के निशान का जिक्र है। बग्गा का आरोप है कि सुबह जब पंजाब पुलिस के अफसर उन्हें उनके घर से उठाकर ले गए तो उनके साथ मारपीट की थी और ये चोट उसी के दौरान लगी है। मेडिकल करने के बाद वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने आए थे। एमएलसी को देखा गया, एमएलसी में उनकी बैक
और उनकी शोल्डर पर चोटें पाई गई। बग्गा जी ने यह कहा कि इस इंसिडेंट के दौरान मुझे यह चोटें लगी हैं और उन्होंने यह भी एप्रीहेंशन दिखाई कि आगे मुझे ऐसा इंसिडेंट दोबारा होकर मेरे साथ हो सकता है। माननीय कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और एसएचओ को नेसेसरी सिक्योरिटी और सेफ्टी अरेंजमेंट करने की डायरेक्शंस दी। बग्गा की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस ने की, लेकिन बीजेपी के टारगेट पर हैं केजरीवाल, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि पंजाब पुलिस तो मोहरा है, सब कुछ दिल्ली सरकार के इशारे पर हो रहा है। मेरे को कमरे में खींच के एक बंदा ले गया, मेरे को जबरदस्ती बिठाया, मेरे मुंह के ऊपर पंच किया और मेरा फोन, जो मेरा बिजनेस फोन है जिसमें मेरा सारे बिजनेस के डिपेंड फोन है, वो भी छीन के ले गए। बग्गा का भी फोन साथ में ले गए हैं। या केजरीवाल को डर लग रहा है कि अब दिल्ली में मेरी सत्ता नहीं आएगी, या मैं क्या सोच रहा है, क्या डर रहा है? वो सीधे से बात करे ना। वो ऐसे किडनैपिंग करा के पंजाब पुलिस उसके हाथ में आ गई तो क्या वो गुंडागर्दी करेगा? लड़ाई लंबी चलने वाली है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। किसका पक्ष ज्यादा मजबूत है, इसका फैसला अदालत को करना है। तेजिंदर बग्गा कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, कोई आतंकी नहीं है, कोई मर्डरर नहीं है, कोई रेपिस्ट नहीं है। क्या है तेजिंदर बग्गा? तेजिंदर बग्गा अरविंद केजरीवाल के झूठ को एक्सपोज करने वाला, ट्विटर हैंडल चलाने वाला एक भारतीय जनता पार्टी का युवा कार्यकर्ता है। उसका काम है सरकार जो झूठ बोले उसको बेनकाब करना, ये हम सबका काम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो बात पिछले दिनों में कही थी टीवी पे कि मुझे एक बार पुलिस मिल लेने दो, जब पुलिस मिलेगी तो फिर मैं इनको सबक सिखाऊंगा, जेलों में डालूंगा, वही काम अरविंद केजरीवाल कर रहा है। 5 बार उनको इस मामले में समन भेजा गया, लेकिन वो पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए। वो हाईकोर्ट तक गए, हाईकोर्ट ने भी इस समन को और इस वारंट को खारिज करने से मना कर दिया। और ये पंजाब और हरियाणा दोनों का हाईकोर्ट है जिसने इस मामले को खारिज करने से मना कर दिया। तो आज सुबह पंजाब पुलिस के पास और कोई चारा ही नहीं बचा। वो दिल्ली आए, उन्होंने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर वो तेजिंदर बग्गा जी को अरेस्ट करने चले गए। दिल्ली में जल्द ही नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद में लगी हैं। अब देखना ये है कि बग्गा की गिरफ्तारी का मुद्दा किस दल को ज्यादा फायदा पहुंचा पाता है। अब से करीब 1 घंटे के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होनी है और हाई कोर्ट में हरियाणा पुलिस अपना लिखित जवाब देगी। हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस को भी अपना जवाब देना है। पंजाब सरकार ने दरअसल एक अर्जी दाखिल की पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में और उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली और हरियाणा की पुलिस ने पंजाब पुलिस के काम में बाधा डाली। पुनीत परिंचा लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए चंडीगढ़ से। पुनीत, ये कल भी मैंने आपसे कहा था कि अब ये पॉलिटिकल राइवलरी का इशू जो है वो पुलिस की राइवलरी का बना दिया गया, हो वही रहा है। पंजाब पुलिस वर्सेस आज हरियाणा और दिल्ली पुलिस ये केस बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कल दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से कांटेक्ट किया और ये कहा कि उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी कि इस नंबर की गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है, आप उनको रोकिए क्योंकि वहां से किडनैपिंग का केस क्योंकि दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया था। लिहाजा दिल्ली पुलिस के कॉल के बाद हरियाणा पुलिस हरकत में आई और उन्होंने कुरुक्षेत्र के पास पंजाब पुलिस की गाड़ियों का जो काफिला था उसको रोक लिया। और यही जवाब जो है आज हरियाणा की पुलिस की तरफ से हाईकोर्ट में दिया जाएगा कि हमें दिल्ली पुलिस की इंस्ट्रक्शंस मिली थी, लिहाजा हमने उनकी इंस्ट्रक्शंस पर काम करते हुए ये काफिला जो है इसको रोका है, इससे ज्यादा हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये बकायदा, क्योंकि कल मुख्यमंत्री भी साफ कर चुके हैं कि हमें जिस तरह से कॉल आई हमने उस पर काम किया। और दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस जाहिर तौर पर वो भी आज अपना जवाब जो है वो हाईकोर्ट में पेश करेगी, दाखिल करेगी और उसमें उनका एक ही जवाब होगा कि हमें बिना बताए हमारी जुडिशरी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उनको अपने साथ लेकर जाया जाता है। इसको लेकर जो है हमने इनको वहां पर रोका है और इसी वजह से, क्योंकि किडनैपिंग का केस जो है पंजाब पुलिस के ऊपर दर्ज कर दिया दिल्ली पुलिस ने और उसके बाद मामला तभी तूल पकड़ा जब पूरी की पूरी पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस जो है अपने साथ सदर थाना जो है थाने से में वहां पर लेकर गई। और आज दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इसी तरह से एक जवाब जो है वो तैयार किया जाएगा जिसमें ये साफ तौर पर कहा जाएगा कि इसके पीछे वजह यही थी कि हमें बिना बताए, यहाँ तो जनकपुरी थाना जो था उसमें इतला कर दी जाती, बाकायदा जो पूरी टीम है उस थाने की उससे कई अधिकारी जो थे वो साथ में जाते और तब जो है तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करते, तो ये एक सीधा कानूनी प्रक्रिया होती। लेकिन आज कानून से बाहर जाकर अगर काम करेंगे तो इसी लूप होल के तहत दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ हरियाणा पुलिस से कांटेक्ट किया बल्कि तेजिंदर बग्गा को अपने साथ ले जाने में वो कामयाब भी रहे। बिल्कुल, हम थोड़ा इंतजार करते हैं, घंटे भर के अंदर सुनवाई शुरू भी हो जाएगी।
बगहा पर पंजाब पुलिस वर्सेस दिल्ली पुलिस की जो ये स्थिति बन रही है उसके बारे में आपको डिटेल दे दे। दरअसल आईपीसी की धारा 153A के तहत पंजाब पुलिस की एफआईआर में ये लिखा गया है कि दो समूहों में दुश्मनी बढ़ाने का काम किया गया है। अब दिल्ली पुलिस की एफआईआर में ये कहा गया कि आईपीसी की एक धारा का हवाला देते हुए 342 का हवाला देते हुए कि गलत तरीके से पकड़ा गया है। ये एक तरीके से लूट है। ये उनकी जुडिशरी से उनकी इत्तला के बिना, उनकी जानकारी के बिना किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाना किसी अपहरण से कम नहीं है। अच्छा, दिल्ली पुलिस की जो एफआईआर है उसमें भी कुछ बातें लिखी गई हैं। अब अगर हम पंजाब पुलिस की बात करें तो पंजाब पुलिस वर्सेस दिल्ली पुलिस का ये केस इस वक्त अब से ठीक 1 घंटे के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुना जाएगा। इंडिया टीवी से बातचीत में तेजिंदर बग्गा ने कहा कि पंजाब पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। नोटिस का जवाब ना देने की बात भी इस सरासर उन्होंने गलत ठहराई। आप सुनिए तेजिंदर बग्गा ने क्या कहा। तेजिंदर पाल बग्गा हमारे साथ हैं। 24 घंटे का संघर्ष, 3 राज्यों की पुलिस, क्या कहना चाहेंगे? कल जो घटनाक्रम हुआ, पहला स्टेटमेंट आपकी तरफ से। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। क्या राजनीति अब इस स्तर पे कि आप दिल्ली में बैठकर कुछ ट्वीट करते हैं, पंजाब में एफआईआर दर्ज हो जाती है और पुलिस आती है, आपको उठा के ले जाती है, किडनैपिंग का केस दर्ज, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने तो पहले ही कहा था हम राजनीति बदलने आए हैं, शायद हम ही लोग नहीं समझ पाए, तो इसी तरीके की राजनीति करने आए थे, उन्होंने संकेत दे दिया था। कल के हमने वीडियोस देखे, इसी सोफे पर बैठे हुए थे, हमने देखा पुलिसकर्मी या सिविल ड्रेस में कुछ लोग खड़े हुए थे। क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम? कैसे आपको यहाँ से ले जाया गया, कुरुक्षेत्र तक आप पहुंचे? इस घर में क्या हुआ? 2 पुलिसकर्मी अंदर है, एक सिविल में था, एक वर्दी में था। वो नोटिस जैसे सर्व करने आते वैसे मुझे लगा है, मैंने उनसे नोटिस मांगा तो एक पुलिसकर्मी उठा, उससे दरवाजा खोला, वो वाला जो दरवाजा था उसको खोला। जैसे दरवाजा खोला 14-15 लोग अंदर आ गए। मैंने और मेरे से फोन छीन लिया। पिताजी ने जब रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, पिताजी से फोन छीन लिया और दोनों से मारपीट की। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मुझे उठा के मैंने कहा कि मुझे पटका बांधने का मौका दो, मुझे चप्पल पहनने का मौका दो, वो नहीं दिया, कोई वारंट नहीं दिखाया और सीधा मुझे उठा के जिप्सी के अंदर डाल दिया। 7-8 लोगों ने मिलके जैसे कोई आतंकवादी होता है। लेकिन ये विवाद शुरू जिस ट्वीट से हुआ, पंजाब पुलिस कह रही है कि आपके ट्वीट ऐसे हैं कि पंजाब में दंगा होने की आशंका है। उसी के चलते साइबर सेल ने केस भी रजिस्टर्ड किया, 5 बार आपको नोटिस सर्व किया गया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो उनको वो एफआईआर, वो उस ट्वीट के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए थी। उन्होंने तो एफआईआर इस मामले पे की है कि मैंने अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी, जो आप ही के चैनल का वीडियो था। तो मैं आपके चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, जो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन था, और उसके ऊपर मैंने ये कहा कि जब तक अरविंद केजरीवाल माफी नहीं मांगते तो हम उनको जीने नहीं देंगे। तो जब हम कह रहे जब तक माफी नहीं मांगते तो स्पष्ट रूप से ये एक आम बातचीत की भाषा है। अब 3 राज्यों में कैसे तकरार हो रही है तेजिंदर पाल बग्गा की इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर, इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे को लेकर आप देखिए। पंजाब पुलिस ये कहती है कि नियमों के तहत गिरफ्तारी हुई, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि अपहरण किया गया, उनकी जुडिशरी से बिना उनके कहे पर एक व्यक्ति को उठाकर ले जाया गया। अब हरियाणा पुलिस का भी इसमें अपना टेक है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस से जो हमें इंफॉर्मेशन आए उनके कहने पर हमने कार्रवाई कर दी, हमने पंजाब पुलिस के काफिले को रोक दिया। अगला अब आप चरण देखिए, अगला चरण ये कहता है कि पंजाब पुलिस ये कहती है दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने उन्हें काम करने से रोका। अब किन किन धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई है, ये धाराएं भी आपको बता दें। आईपीसी की धारा 153A के तहत, जिसका मतलब यह है कि 2 समूहों में दुश्मनी बढ़ाने की धारा के तहत गिरफ्तारी हुई। आईपीसी की धारा 505 और आईपीसी की धारा 506 यानी अफवाह फैलाना और आपराधिक धमकी देने का आरोप तेजिंदर पाल बग्गा पर लगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।